यस, आज मैं हूँ यहाँ पे फिल्मिस्तान में। टेक्निकल का दिन है। कल भी मैं आई थी, कल मेरी रिहर्सल थी। बाद मैं शोएब के साथ परफॉर्म कर रही हूँ। परफॉर्म मतलब थोड़ा सा आई एम पार्ट ऑफ द एक्ट एंड बहुत स्पेशल एक्ट है। तो फैमिली वीक अब तक आपको पता चल गया होगा, इसलिए मैं ये ब्लॉग लाइव कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है न्यूज़ मैं आपको ब्रेक नहीं कर सकती ऑब्वियसली। सो बहुत स्पेशल एक्ट है, फैमिली वीक है। तो हमने पूरे एक्ट से रूहान की जो जर्नी रही है वो हमने आपके साथ शेयर की है एक एक्ट के जरिए, जो आप में से कई लोग ऑलरेडी जानते हैं। सो अपने आप में शोएब और मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एंड हियर आई एम। आई थिंक मैं स्टेज पे कुछ करीब 4-5 साल बाद हूँ, आई डोंट इवन रिमेंबर। सो फिलहाल है टेक्निकल, तो फिलहाल मैं आई थी अपने ड्रेस के ट्रायल्स के लिए। और अब आप देखिए मेरी ड्रेस क्या है और उसमें सबसे खास बात क्या है, देखिए। सो ये रही मेरी कॉस्ट्यूम जो मैं पहनने वाली हूँ। और ये देखिए शोएब वाइफ। मुझे ये पढ़ के इतना अच्छा लगा ना, हमेशा हैंगर पे लिखा होता है या तो दीपिका जी या दीपिका मैम या दीपिका, और ये देख के मैं हैप्पी हो गई। रेडी, चले। सो हमने शुरुआत की एक रफ मार्किंग से। ये दोनों एक रफ मार्किंग कर रहे थे और मेरा तो लेट था, इसलिए मुझे पीछे से जाना था। सो आगे हम लोग स्टेज पे। टेक्निकल के दिन ऐसा ही होता है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, पर मैं आई हूँ बहुत समय बाद और ब्लॉगिंग के बाद मैं पहली बार स्टेज पे आई हूँ, तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। टेक्निकल के दिन लाइट्स करेक्ट होती हैं, कैमराज होते हैं, पोजीशन की जाती है, एक्ट देखा जाता है, उसका शूट कैसे किया जाएगा वो पूरा प्लान किया जाता है, और हम कॉस्ट्यूम्स में जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो अभी पूरी टीम जो है वो लंच के लिए गई हुई है, इससे थोड़ा सा टाइम है, तो ये लोग रिहर्स कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे छुप के 2 एक्शंस करने हैं, तो वो मुझे ये लोग बताएंगे, इसलिए मैं यहाँ हूँ। पहले मैं लेटी हूँ, वो सोनोग्राफी का जब धुप आता है वहाँ पे 2 मोमेंट्स हैं, मुझे अन्नू बताएगी। और ये है हमारा बेबी रूहान। बोला था मैंने, कितने टाइम के बाद? 6 साल के बाद, नचबली के बाद, 6 बल्कि 7 हो गए, जॉब लग गया। चलो अभी मैं निकल जाऊंगी। मस्त हो रहा है। ये देखिए अब रूहान भी जा रही है रिहर्सल करने। हम चाहते हैं कि रूहान एक बार स्टेज का थोड़ा फील ले ले, ताकि कल वो लाइट्स वगैरह देख के किस तरीके से रिएक्ट करेगा हमको नहीं पता, इसलिए मैं अभी से स्टेज पे लेके जा रही हूँ जहाँ पे कोई शोर वोर ना हो। चलिए रूहान, लेट्स गो। कहाँ है हम लोग? कहाँ पे है? हो गया हमारा टेक्निकल, और शोएब के सेकंड एक्ट का टेक्निकल भी हो गया है, लेकिन शोएब अभी रुक के और रिहर्स करेंगे। ऑलरेडी वो तो बहुत टायर्ड है, मैं तो स्टेज पे बस चल के थोड़ा सा मिट कर रही हूँ, लेकिन यस एवरीबडी इज टायर्ड। वो पूरा जो वाइब है ना फिल्मिस्तान में इस वक्त, सब लोग ऐसे हैं बिकॉज इतने सारे हफ्ते हो गए हैं, अभी ये लास्ट का बिट है, बट एक फिजिकल एक्सर्शन होती है तो सबको थकान तो होती ही है। एंड इसने भी आज अच्छे से एंजॉय किया, बहुत कोऑपरेट किया। मेरा समझदार बच्चा है ना, समझदार बच्चा है। और स्टेज की सैर भी कर ली, तो अब कल इंशाल्लाह स्टेज पे मस्ती करोगे। और अब हम जा रहे हैं ओबरॉय मॉल, क्योंकि मुझे इसके लिए कल के लिए कुछ अच्छा
नाइस आउटफिट देखना है अगर मिल जाए तो। ऐसा नहीं कि घर में नहीं है, बट एक एक्साइटमेंट है कि कल रूहान का एपिसोड होने वाला है, रूहान के लिए स्पेशल एपिसोड होने वाला है, तो देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है तो लेते हैं। ये देखो अपनी शॉप में कितने हैप्पी है। क्या हुआ पता है आपकी शॉपिंग हो रही है। अच्छा लगा आपको ड्रेस? यू वेरी हैप्पी बेबी, यू वेरी हैप्पी। तो यहाँ मुझे स्वधा मिली एंड ये मुझसे बात कर रही है कि मैं आपको फॉलो करती हूँ, मुझे पता था अब यहाँ आओगे, मुझे पता था वहाँ आओगे, एंड माय रूहान फेल इन लव विथ हर। और वो इतने लाड से इनके पास इतने प्यार से खेल रहा है। ये देखो रूहान किसी के साथ नहीं खेलता। चलो रूहान की शॉपिंग हो गई है ना। निकू भी थक गया, ज्यादा 14 हफ्ते हो गए। वालेकुम अस्सलाम। नहीं मस्ती कर रहा था। प्यारी बहन जी चलिए स्टार्ट हो गया है मेकअप। और रूहान काफ़ी देर तक इसी तरीके से लेट के मस्ती कर रहा था और अभी वो घूम रहा है वहाँ पे वैनिटी के उस सेक्शन में। आई थिंक सो जाएगा। और आज रूहान ने स्टेज पे जाना है, तो आज का सबसे बड़ा स्ट्रेस ये है कि रूहान उस वक्त के लिए अच्छे मूड में हो क्योंकि बेबीज के मूड का तो ऑब्वियसली कुछ कहा नहीं जा सकता। सो आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग एंड यस, जो एक्ट है उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगी, लेकिन वो भी दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द डेज जो हमारे दिल के बहुत करीब होने वाला है। सो शाम में देखेंगे आइसक्रीम सुनेंगे। कब आइसक्रीम, आइसक्रीम मेड फ्रॉम मिल्क एंड क्रीम। नहीं वो नहीं आइसक्रीम, आइसक्रीम made from milk and cream. I like to eat an ice cream. What flavor do you like it? बड़े मजे आ रहे हैं तुमको यहाँ बैठ के, है ना? एकदम स्लो लाके बोला कि 40 मिनट है एंड सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि अभी 5 मिनट पहले रूहान सोया है। रूहान को रेडी, मैं तो रेडी हूँ, रूहान को रेडी करना है, उसे चेंज करना है और उसे स्टेज के पास के एक रूम में सेटल करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टेज पे नहीं आ सकता कि वहाँ पे साउंड, जब गाना बजता है तो म्यूज़िक बहुत लाउड होता है, तो जब गाना कट हो जाएगा तो पीछे से उसे लेके आएंगे। लेकिन तो अब मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई हूँ, क्योंकि अब अगर मैं रूहान को छेड़ूंगी तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो आई डोंट नो व्हाट टू डू, लेट्स सी। सोना इधर देखो। हाय बेबी। ओह माय बाबू बच्चा। इसका स्ट्रोलर लिया। एक बहुत अच्छा मोमेंट है शोएब के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो शायद आप में से किसी से मैंने अब तक शेयर नहीं किया है। और कल जब मैं एक्ट करने के बाद घर गई तब मुझे रियलाइज़ हुआ।
सो ये थी पूरी तैयारी रूहान का जो एपिसोड था, जो एक्ट था, जो रूहान की पूरी जर्नी को, रूहान के बर्थ की जर्नी को डेडिकेट किया था। उसके पीछे की तैयारी, एक छोटी सी जर्नी, वो सब ऑब्वियसली हमने ये आपके साथ शेयर किया ही है कि ये एक्ट, ये वीक हमारे लिए बहुत स्पेशल था। और मेरे लिए तो कई रीज़न से कि इतने सालों बाद मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी। इनफैक्ट व्लॉगिंग के बाद, जैसा कि मैंने कहा है, पहली बार मैं कोई स्टेज परफॉर्मेंस कर रही थी। शोएब के साथ इतने सालों बाद स्टेज शेयर करना और उसमें भी रूहान के बर्थ की जर्नी दिखाना, तो दैट वाज, ऑल दीज थिंग्स वर वेरी स्पेशल। एक चीज़, वैसे तो हर चीज़ मैं पिछले व्लॉग में आप लोगों को बोल चुकी हूँ अबाउट द परफॉर्मेंस एंड हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक चीज़ जो मैंने आपको बोला है, जो एक मोमेंट था हॉस्पिटल में जो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया, सो रूहान वॉज डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग एट अराउंड 6:32 के आसपास। एंड उसके बाद ऑब्वियसली सी सेक्शन था, तो मैं तो हॉस्पिटल में कैथेटर में थी, पूरा बेड रेस्ट पे थी। फर्स्ट डे तो आप मूव भी नहीं कर पाते। एंड शोएब, जब मैं सो गई थी, दिन आफ्टरनून के बाद हमें बताया गया कि डॉक्टर जो है शोएब को NICU में बुला रहे हैं। तो शोएब गए एंड व्हेन शोएब केम बैक ना, वो उनका चेहरा थोड़ा सा ऐसा था, उतरा हुआ था। तो मैंने उनको ऐसे देखा और मैंने बोला क्या हुआ, एंड एकदम से ना शोएब एकदम चेंज हो गए और उन्होंने एकदम मुझे बोलना शुरू कर दिया, अरे दिप्पी इतना क्यूट है, इतना प्यारा है, ये है वो है, मुझे लगता है तुम पे गया नहीं, थोड़ा सा मुझ पे गया। ऐसे करते करते उन्होंने पूरी बातें हटा दी, इतना तेज़ है, अभी से ये कर रहा है, अभी से वो कर रहा है, ऐसे करके ना मेरा माइंड पूरा डाइवर्ट कर दिया एंड आई बिकेम वेरी हैप्पी। एंड फिर नेक्स्ट डे जब मैं गई और जब मैंने रूहान को वहाँ देखा, इंक्यूबेटर में आँख पे पट्टी लगी हुई थी, CPAP लगा हुआ था, वो पहले 3 दिन आई थिंक वॉज ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट। एंड एज पेरेंट्स ये एक बहुत डिफ़िकल्ट साइट होती है कि आप अपने बच्चे को पहली बार इस तरह से देख रहे हो। बस वो ऐसे ऐसे कर रहा था, वो देख रहे थे। एंड और शोएब सिर्फ मुझे देख रहे थे क्योंकि शोएब हैड गॉन थ्रू दिस इमोशन और उन्हें पता था कि मैं जब इस तरीके से रूहान को देखूंगी तो मुझे कैसा लगेगा, क्योंकि एक दिन पहले उनके साथ बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ था। एंड फिर हम लोग वापस रूम में आए तो I just looked at Shoaib and I broke down and he just hugged me and he said it's okay, he'll be fine. So वो मोमेंट, मतलब मैं सिर्फ ये आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अपसेट हिमसेल्फ, शोएब पूरी तरह से मेरी स्ट्रेंथ बने हुए थे एंड दैट्स व्हाट शोएब डिड फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब उन्होंने एकदम से मुझे नॉर्मल किया और बोला चलो चलो हम ये न्यूज़ जो है वो सबके साथ शेयर करते हैं। एंड दैट्स हाउ देन हमने जो है व्लॉग शूट किया था। एंड बिकॉज मुझे हील होना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए शोएब ने पूरी कोशिश की कि वो मुझे जितना हो सके उतना खुश रखे। ऑब्वियसली देयर इज़ वन माइंड ऑफ यू विच इज़ कंटिन्यूसली विथ योर बेबी इन द NICU, जो बार बार आप उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी को विजुलाइज कर रहे हो, बार बार रोना आता है, लेकिन you have to keep yourself going because आप ठीक रहोगे तो बेबी को सही वाइब्स जाएंगी और बेबी जल्दी जल्दी ठीक होगा एंड बेबी जल्दी जल्दी आपके पास आएगा। सो मैं हमेशा ये बोलती हूँ एंड मैं जितना बोलूँ उतना कम है कि थैंक यू शोएब, आपका इतना सारा सपोर्ट मुझे देने के लिए। वो उस पूरे वक्त जब मैं हॉस्पिटल में थी, शोएब वाज शूटिंग, और उसके बाद भी जब वो रात में मेरे पास आते थे तो भी वो पूरा वक्त ही यूज्ड टू मेक श्योर, पूरा टाइम मेरे साथ फ़ोन पे रहना, अवेलेबल रहना थ्रू आउट। तो ही मेड श्योर कि मेरा मन अच्छा रहे एंड मुझे उनका एज अ हस्बैंड पूरा सपोर्ट मिले। ये मैंने एपिसोड में भी पूरा शेयर किया था, लेकिन मैं यहाँ पे भी करना चाहती थी। जिन्होंने वहाँ नहीं देखा होगा, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जब एक औरत एक डिलीवरी की जर्नी से गुजरती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, उसके बाद भी आज भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके हस्बैंड का साथ, उसके हस्बैंड का सपोर्ट और उसके हस्बैंड का प्यार। क्योंकि इन चीज़ों को ना कोई प्यार, कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता। सो जिस किसी की भी वाइफ
एक्सपेक्ट कर रही है, डिलीवर किया है, जो भी अगर आप काम पे हो तो प्लीज़ कोशिश करो एक एक्स्ट्रा माइल लेके आप उसके साथ जो है कनेक्टेड रहो, जितना हो सके एक साथ चीज़ें करने की कोशिश करो। अभी जैसे पिछले कुछ समय से शोएब बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत थक रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन तब भी वो रात में आके मुझे वो 1 घंटा या एटलीस्ट देने की कोशिश करते हैं, भले कितनी भी नींद में वो मेरी पूरी बातें सुनते हैं। यू नो बहुत छोटी चीज़, मतलब सुनने में अगेन आप में से कई लोगों लगा रहे इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं, लेकिन है। थका हारा इंसान जब रात में घर आता है तो कभी कभी मन करता है बस सो जाओ, बट टू टेक दैट एफर्ट ऑफ बीइंग अवेक एंड गिविंग दैट टाइम, बिकॉज दैट इज़ द ओनली टाइम इन द होल डे दैट ही गेट्स विथ मी, that means the world. So ये एक बात बस आप लोगों से शेयर करनी थी। एंड ये था व्लॉग। बहुत दिनों बाद मैंने इसकी क्लोजिंग शूट की है, बहुत दिनों पहले डालना था, लेकिन कुछ है जिसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। बहुत जल्द आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। एंड तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। आप लोगों ने रूहान के एपिसोड को बहुत पसंद किया है और बहुत सारा प्यार दिया है, रूहान को बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक लव यू ऑल गाइज। ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू ऑल। एंड लकीली मैं ये ब्लॉग आज लाइव कर रही हूँ, आज 21st रूहान हैज़ टर्न्ड 8 months। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।